बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं कि जो गंदम 60 दिन से ऊपर हो गई है तो उस गंदम को जो है अब कौन सी खाद डाली जाए जिससे जो है एक तो गंदम गिरे भी ना और हमें पैदावार भी बहुत ज़्यादा दे। देखें, अगर कोई गंदम नहीं गिरती और गंदम जो है इस टाइम तक वो अच्छी है, उसके टिलर भी अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा है, तो अगर वो अपने टाइम पर जाके पके, यानी कि अप्रैल में, अगर आपने नवंबर में काश की है और अप्रैल की 10 तक जो है उसकी कटाई होती है तो फिर जो है वो आपको बहुत बेहतर पैदावार देगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैदावार लेने चाहते हैं, बहुत ज़्यादा, तो फिर उसमें जो है वो रिस्क भी लेना पड़ता है। बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा पैदावार लेने के चक्कर में गंदम गिर जाती है और गंदम अगर गिर जाए बिल्कुल मुकम्मल तो फिर वो पैदावार का नुकसान ही करती है। फिर आपने चाहे जितना मर्ज़ी फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल किया हो या मज़ीद जितना मर्ज़ी फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लें। तो सबसे पहली बात ये है ज़्यादा पैदावार लेने के लिए कि गंदम को गिरने नहीं देना, गिरने से बचाना है। अगर गंदम गिरने लगे तो फिर आप फर्टिलाइज़र रोक दें, आपको जितनी पैदावार उसके खड़े होने से मिल जाएगी वो ही बहुत है, वरना गंदम अगर गिर जाएगी तो बहुत ज़्यादा पैदावार का नुकसान होगा। बाज़ औक़ात तो आधा कर देती है ये, मतलब ये एवरेज को। तो आपने कोशिश ये करनी है 60 दिन के बाद जो भारी गंदम है, हल्की नहीं, हल्की गंदम में आप यूरिया दे सकते हैं। जो भारी गंदम है और आपको उम्मीद लगती है कि ये गंदम जो है हमें 60 मन से ज़्यादा पैदावार देगी, तो ऐसी गंदम में आप 2 पानी अगर आपने अब लगाने हैं तो हर पानी पे 1 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल कर लें, दूसरे पानी पे नाइट्रोफास की 1 बोरी इस्तेमाल कर लें, तीसरे पानी पे 1 बोरी नाइट्रोफास की इस्तेमाल कर लें। अगर आपने 3 पानी मज़ीद देने हैं और आपने काश की हुई है दिलकश या फिर आपने काश की हुई है अरूज और अकबर, तो फिर आप दूसरे पानी पे, तीसरे पानी पे और चौथे पानी पे 1-1 बोरी नाइट्रोफास दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपने पोटाश लाजमन देनी है फ़ी पानी। अगर भारी मेरा ज़मीनें हैं तो फिर आप पोटाश जो है वो 8 से 9 केजी इस्तेमाल करेंगे। अगर वो हल्की मेरा ज़मीन या रेतला रकबा है तो फिर आप जो है कम से कम 12 से 13 केजी जो है वो पोटाश इस्तेमाल करेंगे हर पानी के साथ। अगर रेतला रकबा है तो रेतले रकबे पे या जो हमारी थल के इलाके की ज़मीनें हैं तो यहाँ पर पानी भी ज़्यादा लगते हैं, तो जहाँ पर पानी ज़्यादा लगते हैं तो फिर आप वहाँ पर, अगर आपने अभी 5 पानी लगाने हैं या 4-6 पानी लगाने हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आधी बोरी जो है वो नाइट्रोफास की आप देती जाएँ। आप 2 से 2.5 बोरी दे दें या 3 बोरी ऐसी गंदम को दें जो आपको 60 मन आपको लगता हो कि ज़्यादा पैदावार देगी, उसमें टिलर पूरे हैं और गंदम जो है बिल्कुल बरहाल है और गंदम अच्छी हालत में खड़ी हुई है। जो गंदम इतनी ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है उसे इतनी ज़्यादा खुराक देने की ज़रूरत नहीं, उसे आप यूरिया डालें, वो आपको यूरिया से ज़्यादा जो है खुराक देगी। नाइट्रोफास आप उसमें 1 बोरी इस्तेमाल कर लें। लेकिन आपने जब नाइट्रोफास इस्तेमाल करनी है, पोटाश उसके साथ लाजमन इस्तेमाल करनी है आपने। और अगर आपने बोरान वगैरह नहीं दिया तो फिर आप वो भी दे सकते हैं, बोरान इसके साथ। लेकिन आप कोशिश करें कि 60 दिन के बाद गंदम के ऊपर हर 8 से 10 दिन के बाद जो है आप शाम के टाइम तकरीबन 3 बजे या 2 बजे जो है इतने टाइम पे आपने पोटाशियम नाइट्रेट के जो है ना वो स्प्रे करने हैं। आप उसमें 60 दिन की गंदम जो ऊपर हो 60 दिन से, उसमें आपने 150 से लेकर 200 ग्राम बोरान और 1 केजी जो है वो पोटाशियम नाइट्रेट आपने मिक्स करके महलूल बना लेना है और 120 लीटर पानी में, यानी कि 6 टंकियाँ 20 लीटर वाली जो है 1 एकड़ पे आपने जो है वो स्प्रे करनी है। और ये स्प्रे आपने हर 7 से 8 दिन बाद रिपीट करना है, चाहे आपके ये स्प्रे 6 हो जाएं, 7 हो जाएं, 8 हो जाएं। ख़र्चा ज़्यादा नहीं है। पोटाशियम नाइट्रेट तकरीबन अगर आप खुली लेंगे, आपको कहीं से अच्छी मिल जाती है तो फिर आपको 400 रुपये या 450 रुपये केजी मिलेगी। और 200 ग्राम जो बोरान है उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 रुपये होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये 500 रुपये की स्प्रे बनती है। अगर ये स्प्रे आप 5, 6, 7 कर लेते हैं तो ये 3500 रुपये ख़र्चा इसका हो गया। और अगर आपने 3 पानी लगाने हैं उसमें 3 बोरी नाइट्रो लगा देते हैं, नाइट्रोफास की सरसब्ज़ वाली, अगर ये लगा देते हैं तो ये कम से कम 24,000 खर्चा इसका लगा लें, 27,000। और पोटाश की 1 बोरी आप लगा लें 25 केजी वाली, तो ये 35,000 पे खर्चा बनता है। अगर ये 35,000 आप खर्चा करते हैं और गंदम ने आपको पैदावार देनी है 50 मन, तो वो पैदावार आपको 70 मन देगी अगर गंदम ना गिरी तो। और ये फर्टिलाइज़र ऐसा है, ये गंदम को गिरने नहीं देगा। ये इस तरह का फर्टिलाइज़र है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोफास और पोटाशियम नाइट्रेट आप जितना दिल करे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे गंदम नहीं गिरेगी।
हाँ, अगर आपने यूरिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है 60 दिन के अंदर जो है, फिर हो सकता है कि गंदम गिर जाए। और सबसे अहम बात ये होती है कि अगर मौसमियाती अवामिल ठीक रहें तो फिर अगर आप इतनी खुराक दे दें और गंदम ना गिरे तो ये गंदम आपको 80 मन पैदावार भी दे सकती है। दिलकश वैरायटी और अकबर और अरूज में इतनी सलाहियत है कि ये आपको 80 मन प्लस भी दे सकती हैं पैदावार। तो आप कोशिश करें कि जो अच्छी गंदम है उसके अंदर आप ज़्यादा नहीं तो 2 बोरी नाइट्रोफास हर पानी पे 1 बोरी, और साथ में जो है आपने पक्के रकबों पे 8 से जो है वो 9 kg, जो रेतले रकबे वहाँ पे आपने 12 से 13 kg जो है वो पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो लाजमन फ्लड करना है। और उसके साथ जो है आपने ये स्प्रे जो मैंने बताए हैं, अगर आप बाकी कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप नाइट्रोफास देना चाहते हैं और ना ही आप पोटाश देना चाहते हैं, तो फिर भी आप ये स्प्रे 7-8 ज़रूर कर लें। ये 7-8 स्प्रे आपको ज़्यादा नहीं तो 8-10 मन जो पैदावार आपको मिलनी है कम उस वो बढ़ा देंगे। ये 50 मन पैदावार आनी है तो ये 60 मन कर देंगे। तो ये 40 के जो है 10 मन गंदम की कीमत तकरीबन 40,000 रुपये है। अगर आप सिर्फ इन स्प्रे से 10 मन गंदम बढ़ा लेते हैं तो 4-5 हज़ार में ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और अगर आप हाई यील्ड लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो लेना चाहते हैं, उससे औसत लेना चाहते हैं, गंदम से पैदावार लेना चाहते हैं, तो फिर आप जो है वो नाइट्रोफास और पोटाश जो है वो ज़मीन में फ्लड भी साथ करें और ये स्प्रे भी करें। तो आप याद रखेंगे, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्ड पैदावार हासिल होगी।